नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में भू-धंसाव मामले में 10वें दिन बड़ी राहत मिली है। टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों के सुरक्षित होने का पहला वीडियो सामने आया है और कल लगभग 53 मीटर लंबाई पर 6 इंच पाइप को ड्रिल करके आर पार किया गया था, जिसके माध्यम से एक कैमरा मजदूरों तक पहुंचाया गया और जिसमें सभी मजदूर सुरक्षित दिखे हैं। वॉकी टॉकी से बात करते हुए भी नजर आए हैं। इस 6 इंची पाइप को इन मजदूरों की कुशलता की दूसरी लाइफ माना जा रहा है, क्योंकि इस पाइप के माध्यम से अब खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं, दवाइयां हैं, सामग्री है, वो इन मजदूरों तक अब आसानी से पहुंच रही है। ऐसे में मजदूरों को सही सलामत बाहर निकालने की आस और ज्यादा बढ़ गई है। उत्तरकाशी मामले पर सीएम धामी से लेकर पीएम मोदी तक सभी लगातार जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी अब तक 3 से 4 बार सीएम धामी से बात कर जानकारी ले चुके हैं। तो वहीं पर राहत की खबर मिलती ही उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी उत्तरकाशी के लिए रवाना हो चुके हैं। और आपको बता दें कि उत्तरकाशी में जिंदगी का रेस्क्यू किया जा रहा है। 6 इंच का पाइप मजदूरों की लाइफ को बताएगा और 41 मजदूरों की जिंदगी की आस बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 41 मजदूर हैं एक सुरंग के अंदर और उन 41 मजदूरों की जिंदगी के लिए ऑपरेशन जिंदगी इस वक्त चल रहा है कि किस तरीके से 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। इसी बाबत शासन परेशान है, इसी बाबत प्रशासन परेशान है और राहत और बचाव को लेकर हर संभव हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और ऐसे में जो ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, जो अपडेटेड तस्वीरें सामने आई हैं सुरंग के अंदर से मजदूरों को लेकर, उस बाबत जो आस है वो और बढ़ गई है कि अब जल्द ही आज तस्वीरें सामने आई हैं, तो अब आने वाले समय में मजदूर भी जल्द ही इस सुरंग से बाहर आ जाएंगे। तो सिलक्यारा जो अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग विशेषज्ञ है नॉर्डिक्स, वो भी पहुंचे। हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर बाकायदा 48 घंटे का समय राज्य सरकार को दिया है। रिपोर्ट तलब की है हाईकोर्ट ने भी, नैनीताल हाईकोर्ट ने भी। और इस बाबत आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं पूरी स्थिति पर और सीएम धामी से 3 से 4 बार बातचीत कर चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये ताज़ा तस्वीरें हम सुरंग के अंदर की तस्वीरें हैं ये, जहां पर 41 के 41 मजदूर हैं और उनसे बातचीत वॉकी टॉकी के जरिए हो रही है। डायरेक्ट एक देखा जाए तो प्रत्यक्ष तौर पर जो संवाद है वो हो रहा है और इस संवाद के जरिए दोनों तरफ राहत है। एक तरफ सुरंग के अंदर ये देखिए, ये एक पाइप डाली गई है और इस पाइप के जरिए एक एक जो यहाँ पर मजदूर है उसको सामने रखा जा रहा है और उससे एक तरीके से ये बात करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो सुरक्षित हैं, क्या वो वहाँ पर ठीक हैं। और इस बाबत जब सामने से ये जवाब आता है कि हाँ हम सुरक्षित हैं, ठीक हैं, तो एक तसल्ली मिलती है। और सीधे सीधे जब रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के साथ संवाद हो रहा है और उस संवाद के चलते अंदर जो मजदूर हैं 41, उनको थोड़ी राहत मिल जाती है कि हाँ जो लोग बाहर प्रयास कर रहे हैं वो हम तक अब पहुंच रहे हैं। और उसी बाबत जो रेस्क्यू टीम है उसको भी एक नया उत्साह मिलता है कि जिस लक्ष्य के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो उनका लक्ष्य है 41 मजदूरों को बाहर निकालने का, वो लक्ष्य अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। और सुरक्षित अगर वहाँ पर वो लक्ष्य है तो जाहिर है कि अब उसको निकालने के लिए जो उत्साह है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से सभी एजेंसियां और सभी जो इंजीनियर, टेक्नीशियन, विशेषज्ञ इस काम में लगे हैं, उनकी मेहनत और परिश्रम से 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आएँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार रोज़ उनकी चिंता कर रहे हैं, रोज़ उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर संभव वहाँ से सहायता भी हमको प्रदान कर रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियाँ लगी हैं और जो बेहतर तालमेल हो सकता है। निश्चित रूप से सभी एजेंसियाँ और सभी जो इंजीनियर और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन दीक्षित जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं उत्तरकाशी में ये जो हादसा हुआ है और उस बाबत खुद मुख्यमंत्री धामी जो है वो बार बार अगर देखा जाए तो निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। अब सबसे अहम चीज ये है कि फिलहाल अब 12 इस तरीके से 1 बज चुके हैं। अब क्या हालात है वहां पर, क्या तस्वीरें, क्या कोशिशें हैं, उन कोशिशों का क्या नतीजा है?
पवन दीक्षित जी उसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनसे पिछले 2-3 दिनों से बात नहीं हो पा रही थी। जो वॉकी टॉकी था उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था, हालांकि पहले उससे संपर्क हुआ था, लेकिन कल एक और सफलता हाथ लगी है जिससे अब 10 इंच का लगभग जो पाइप है वो टनल के पार हो चुका है और उसी के जरिए आज एक वीडियो भी वायरल किया गया है जिसमें जो कैमरे को अंदर भेजा गया है और वहां से जो लोग हैं उन सबसे बात भी की गई है कैमरे के जरिए और उन सभी को देखा भी गया है, उनको आश्वस्त भी किया गया है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और आप लोग अपना मनोबल बनाए रखें और जल्द से जल्द सरकार के प्रयास से जो भी तकनीकी सहयोग से इन सभी को वापस निकालने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। और आज की ये जो अपडेट है उस पर मुख्यमंत्री ने स्वयं एक बयान जारी किया है जिस पर प्रधानमंत्री को भी उन्होंने रिपोर्टिंग की है और अब ऐसा माना जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और जल्द से जल्द 2 से 3 दिन के अंदर सभी को टनल के बाहर निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अभी अगर देखा जाए तो 2 से 3 दिन का समय और लगने वाला है, यानी कि 10 दिन हो चुके हैं पवन दीक्षित जी और उसके साथ अभी बताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन का समय और लगेगा। आखिर इतना समय लगने के पीछे कारण क्या है? आखिर एक तरीके से देखा जाए तो टनल के अंदर 41 जो मजदूर हैं वो हैं और उनको बाहर निकालने के लिए लगभग 10 दिन हो चुके हैं और अभी 2-3 दिन और बताया जा रहा है। किस तरीके की चुनौतियां आ रही हैं सामने? बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि चुनौतियां काफी कड़ी हैं और मशक्कत काफी करनी पड़ रही है। यही वजह है कि देश के तमाम बड़े भूवैज्ञानिक और जो टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली गई है। तमाम आला अफसर वहां पर मौजूद हैं और देसी नहीं बल्कि विदेशी तकनीक, इस तरीके की तकनीक इस्तेमाल करने वाले जो विदेशी वैज्ञानिक हैं वो भी लोग वहां पर मौजूद हैं। सभी से राय ली गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएमओ के तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी वहां पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, स्वयं जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वहां पर 2-3 केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और उन लोगों ने भी वहां पर जाकर के सारी स्थिति का जायजा लिया है। लेकिन चुनौतियों की अगर बात की जाए तो पहाड़ पे पहाड़ जैसी ही चुनौतियां है। ये टनल लगभग 4 किलोमीटर की लंबी टनल है, इसके बीच में ये लोग फंसे हुए हैं। लगभग जो मलबा आया है जहां से आज जो पाइप पार किया गया है उसमें लगभग 53 मीटर का जो मलबा है उस क्षेत्र को पार करने के लिए जहां पहले एक ड्रिल की गई थी जिसमें एक हार्ड रॉक बीच में आई, जिसकी वजह से वहां पर जो ड्रिल मशीन थी वो काम नहीं कर पाई। और ऐसी ही स्थिति उसमें ऐसा भी माना जा रहा है कि या तो कोई हार्ड रॉक है या फिर जो वहां पर इक्विपमेंट काम कर रहे थे उसमें कोई लोहे की ऐसी बड़ी चीज है जिसको पार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि अब उससे भी निपटने के लिए और अच्छी तकनीक की और बेहतर तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही वो रॉक भी तोड़ दी जाएगी और आगे जो 96 इंच का जो पाइप बड़ा डालने का जो प्रयास किया जा रहा है जिससे सभी फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके वो प्रयास भी सफल होगा। बिल्कुल, लेकिन एक चीज तो ये है पवन दीक्षित जी, कम से कम ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, उससे के चलते तसल्ली यहाँ पर 41 मजदूरों को भी हुई होगी, 41 मजदूरों के जो परिजन है उनको भी हुई होगी, शासन प्रशासन सभी को हुई होगी। कम से कम जिस लक्ष्य को पाने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है वो लक्ष्य वहाँ पर अंदर सुरक्षित है और प्रयास के बाद उनको बाहर भी निकाला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही है वहाँ पर कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी वो भी इतना आसान नहीं है, उसमें भी अगर देखा जाए संकट है। देखिए तस्वीरें सामने आई, राहत मिल रही है, लेकिन ये मानकर अभी नहीं चला जा सकता है कि संकट टल गया है। बिल्कुल प्रियंका, जब तक वो सभी लोग वापस बाहर नहीं निकल सकते हैं, रेस्क्यू नहीं सफल हो सकता है, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। क्योंकि एक 6 इंच का और 10 इंच का जो एक पाइप है वो जरूर भेजा जा सकता है। अब वहां पे किस तरीके की परिस्थितियां होंगी, जो 96 इंच का जो बड़ा सा पाइप होगा जिसमें एक व्यक्ति निकल सकता है, तो वो कितना संभव है, कितना जल्दी संभव है। हालांकि अब उन लोगों को जरूर राहत मिली होगी क्योंकि कल खिचड़ी भी उनके लिए पहुंचाई गई, कुछ जरूरी दवाइयां भी उनके लिए पहुंचाई गई और एक भरोसा भी दिया गया।
उधर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी उनको मोटिवेट किया है, मोटिवेटर वहां पे तमाम लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी वहां पे सूचना भी भिजवाई जा रही है कि आप लोग सुरक्षित रहे, आप लोग अपना जो टाइम है वो जो अच्छे से व्यतीत करें, योगा करें, भगवान का नाम लें और ईश्वर का ध्यान करें, जो जिसको इष्ट देव अपना मानता है उससे प्रार्थना करें। और बाहर भी पूजा अर्चना, प्रार्थना और काम सभी कुछ चल रहा है और सभी एक ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि सभी सुरक्षित निकले। उनके परिजन भी वहां पर पहुंचे, उनके लिए भी सरकार की ओर से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो लोग अंदर फंसे हैं उनके जो परिजन हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, उनके रहने खाने और उनसे वार्ता कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरा काम किया जा रहा है। सरकार अपने स्तर से हर संभव मदद का जो भरोसा भी दिया है और किया भी जा रहा है और उनको निकालने के लिए जो जद्दोजहद है वो अभी भी जारी है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जैसे ही दवाइयां और कुछ भोजन उनके लिए पहुंचा है तो उससे कुछ जरूर राहत मिली है। बिल्कुल, और ये अपने उम्मीद भी जगी है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी राहत है और बहुत बड़ी उम्मीद है और उसके साथ साथ इसी उम्मीद के सहारे ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर 41 मजदूर भी सुरंग के अंदर हैं जो कि इस पर टिके हुए हैं कि अब जल्दी उनको बाहर का रास्ता मिल जाएगा। और इस बाबत अगर देखा जाए पवन दीक्षित जी, तो प्रशासनिक अमले की और उसके साथ साथ जिस तरीके से पीएम मोदी भी लगातार सीएम धामी के संपर्क में है और नितिन गडकरी भी वहाँ पर पहुंचे थे, पूरी जगह का उन्होंने निरीक्षण लिया था, तो एक तरीके से माना जाए कि प्रशासनिक और शासन के जो प्रयास हैं उसका नतीजा अब जल्द ही सामने आ जाएगा और कम से कम तस्वीरों के चलते तो उस पर मोहर लग जाती है। बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि सरकार काफी गंभीर है। हाँ। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, वहां पर अधिकारियों से सीधे बात कर रहे हैं, जो भी स्थिति होती है उसकी एक मिनट टू मिनट अपडेट ली जा रही है पीएमओ से। और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी परसों वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से भी वार्ता की, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बारे में भी काफी बेहतर धारणाएं हैं लोगों की। जिस तरीके से उनका जो कार्य रहा है, जिस तरीके से उनकी कार्यप्रणाली रही है, देश में चौमुखी जो उन्होंने रोडों का जो जाल बिछाया है उससे उनकी जो ऊर्जा है, जो उनकी कार्य क्षमता है वो भी दर्शाती है। और वो उन्होंने वहां पर जाकर के तमाम अधिकारियों से बात की। विदेशी तकनीक इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के रेस्क्यू कार्य में, उन लोगों को भी बुलाया गया है, वो भी वैज्ञानिक वहां पर मौजूद है। तो तमाम तंत्र वहां पर लगा हुआ है। केंद्र सरकार के राज्य मंत्री वीके सिंह भी वहां पर पहुंचे थे। राज्य सरकार के तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद है। लगातार उनको अलग अलग स्तर से अलग अलग लोगों की मदद के लिए वहां पर तैनात किया गया है, ड्यूटी लगाई गई है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। कल एक जो PIL दाखिल की गई थी उससे हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने भी सरकार को तलब किया है कि अभी तक रेस्क्यू कार्य कहां तक पहुंचा है, क्यों इसमें देर हो रही है। ये सब चीजों को 48 घंटे का अल्टीमेटम राज्य सरकार को दिया है कोर्ट ने भी, कि उनको कोर्ट में भी बताना पड़ेगा राज्य सरकार को। तो हालांकि राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर के ये ऑपरेशन कर रही है और इसमें इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा रोल है और केंद्र सरकार के द्वारा ही ये रेस्क्यू कार्य संभव था। राज्य सरकार के पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे, इतनी तकनीक नहीं थी, इतने संसाधन नहीं थे कि जो इतने बड़े रेस्क्यू कार्य को अंजाम दे सके। लेकिन ये तो अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है पवन दीक्षित जी कि देखिए आप एक तरीके से इतने बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यही प्रोजेक्ट है जो कि आगे चल रहा है, इससे जुड़े हुए और भी कई प्रोजेक्ट हैं जो कि उत्तराखंड में चल रहे हैं। अब ये जो घटना हुई है, ये जो हादसा हुई है, ये तो सबक है कि इससे सबक ले शासन और प्रशासन इस तरीके की परिस्थितियों से भी निपटने के लिए चाहे संसाधन हो, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी हो, सभी की व्यवस्था करें। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, क्योंकि ये ऐसी घटना ये शायद ही कहीं हुई हो, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना है और इतनी बड़ी टनल के अंदर इस तरह से जो मलबा पहुंचा है, भूस्खलन हुआ है, उसके कारण जो 41 लोगों की जान जोखिम में है, उसको निकालने के बाद में जरूर इस पर भी मंथन होगा कि कोई भी टनल बनाई जाती है, किसी भी टनल का अगर निर्माण होता है तो उसमें वैकल्पिक मार्ग की भी व्यवस्था हो या कुछ ऐसी तकनीक की व्यवस्था की जाए ताकि इस तरीके के जो घटनाएं होती हैं, आपदाएं आती हैं, उससे कहीं न कहीं बचा जाए।
क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था 2 साल पूर्व ही चमोली जनपद में भी एक टनल में ऐसे ही तमाम मजदूर उसके अंदर फंस गए थे, क्योंकि जो हिमस्खलन हुआ था उससे नदी का जलस्तर बढ़ गया था, नदी का जो मलबा था वो टनल के अंदर भर गया था। उससे तमाम दिनों तक रेस्क्यू कार्य चलने के बावजूद भी तमाम लोग अभी भी लापता हैं। तो ऐसे में एक ये दूसरी घटना ही उत्तराखंड में ही हुई है। ऐसे में भविष्य में ये जरूर सचेत रहना पड़ेगा और जरूर इस पर मंथन भी किया जाएगा। तमाम भूवैज्ञानिक हैं या फिर जो इस तरीके की जो कार्य में दक्षता रखते हैं उन लोगों की मदद ली जाएगी और उनसे भविष्य में कोई भी टनल का निर्माण होगा तो इस तरीके की आपदा से निपटने के लिए भी प्रबंध किया जाए। बिल्कुल। और यहाँ दूसरी चीज़ ये भी है, देखिए पवन दीक्षित जी, एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है कि अभी भी 41 मजदूरों को इस टनल से बाहर निकालने के लिए आपको उत्तरकाशी तो छोड़िए, यहाँ पर जो देहरादून है या जो एक तरीके से जहाँ से पूरा शासन संचालित होता है उत्तराखंड का, वहाँ पर भी वो संसाधन उपलब्ध नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो उसके लिए भी आपको दूसरे राज्यों का मुंह देखना पड़ रहा है और वहाँ से बाकायदा सामानों को मंगवाया जा रहा है। तो ये परिस्थितियाँ बताती हैं कि अभी खास तौर पर देखा जाए तो और ज़्यादा संसाधनों को इकट्ठा करके थोड़ी और मजबूती के साथ इस तरीके के प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल प्रियंका, जब भी कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें तमाम तरह की जहां पॉजिटिव सोच रखते हैं वहीं निगेटिविटी भी लोगों के दिमाग में आती है और उसी से नई दिशा की ओर व्यक्ति बढ़ता है और जो सरकारें भी है उस ओर ध्यान देती है। जब कोई घटना घटती है तो फिर उसका तोड़ भी भविष्य में इस तरीके की घटना से कैसे निपटा जाए और ऐसी तरीके की घटनाएं न हो, उसको कैसे उससे बचा जाए, उस पर भी विचार होता है, उस पर भी मंथन होता है, उस पर कार्य किया जाता है। सरकार की मंशा भी यही है और सरकार ये चाहेगी कि भविष्य में अब इस रेस्क्यू कार्य के बाद में इस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट देश भर में कहीं भी हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनसे उसमें अगर किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो उसके एक पहलू ये भी ध्यान में रख करके वो कार्य किया जाए। तो जब कोई घटना होती है तो ये कहते हैं कि आविष्कार जो बिल्कुल आवश्यकता की जननी होता है। विकास है, जो विकास के कार्य अगर होते हैं तो उसमें तमाम तरह की बाधाएं भी होती हैं। तो आविष्कार जो आलस से या फिर जो कमजोरियां हैं वो एक जो एक आपदाएं आती हैं वो भी एक आविष्कार के रूप में हमें कुछ न कुछ दे करके जाती हैं। इससे सीख लेना पड़ेगा और सीख लेने के बाद में इस घटना के बाद में इस तरीके की आपदाओं से निपटने के जरूर कोई न कोई बड़ा तंत्र तैयार किया जाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए पवन दीक्षित जी, आगे और भी अपडेट लेंगे आपसे। लेकिन इसी बीच जो खबर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें कि उत्तरकाशी में जो निर्माणाधीन टनल में ये जो हादसा हुआ है उसको लेकर कांग्रेस के पूर्व यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उन्होंने भी एक तरीके से बीजेपी पर कटाक्ष किया है। क्या कुछ कहा है जरा उन्होंने, वो पहले सुनिए, उसके बाद फिर इस पूरे टनल को लेकर अपडेट लेते हैं संवाददाता से। एक सप्ताह से भी अधिक का समय बीत गया है, बल्कि मैं समझता हूं कि 10 दिन से अधिक का समय बीत गया है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में 40 मजदूर आज तक फंसे हुए हैं। मैंने तात्कालिक रूप में उस दिन ये कहा था कि अभी इस पर कुछ रिएक्ट बहुत इस रूप में नहीं किया जा सकता कि सरकार के प्रयासों में कोई कमी हो। उस दिन मैंने ये कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था कि सरकार को तत्काल इसमें प्रयास करने चाहिए। आज इतना समय बीत जाने के बाद ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि सरकार के पास न इच्छा शक्ति दिखती है और सरकार के पास न सामर्थ्य दिखती है। ऐसे लुंज पुंज सरकार, जिसको कि डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, आज 10 दिन से उन 40 फंसे हुए लोगों की स्थिति का भी पता नहीं लगा पा रही है, बता नहीं पा रही है कि उनकी स्थिति क्या है। ये सरकार जो लुंज पुंज सरकार है, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ सरकार है, जिसके पास ये कोई काम करने का तरीका ही नहीं, पता नहीं किस प्रकार से किया जाए, ऐसी सरकार को रहने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। पास भी अब एक मुद्दा आ गया है। पवन दीक्षित जी, देखिए अभी जो गणेश गोदियाल जी की अपने बात सुनी, एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन सियासत से दूर हटकर थोड़ी सी इंसानियत को लेकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल प्रियंका, लगातार जैसे ही ये घटना सामने आई थी उसके बाद से ही विपक्ष को एक घर बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया, क्योंकि 10 दिन का समय भी काफी लंबा होता है। इसमें और ज्यादा और 5 राज्यों के चुनाव भी है। चुनावी माहौल को भी भुनाने की एक विपक्ष के द्वारा विशेष कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के जहां
एक और सरकार की ओर से रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है, हवन पूजन और प्रार्थना की जा रही है, तो वहीं विपक्ष इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने से भी बाज नहीं आ रहा है। यही वजह है कि आज जो पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल है, उन्होंने बयान दिया है कि सरकार की नाकामी है, सरकार इस पर पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, डबल इंजन की सरकार पर उन्होंने तमाम आरोप जड़े हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी इस तरीके के आरोप लगा चुके हैं सरकार के रेस्क्यू कार्य पर, रेस्क्यू कार्य की खामियां भी गिना चुके हैं, सरकार की मंशा को भी उन्होंने उजागर किया है और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी इस पर राजनीति कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, जहां एक और सरकार, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो सभी लोग इस रेस्क्यू कार्य को करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और साथ ही साथ अपना पक्ष रख रहे हैं। तो वहीं विपक्ष की ओर से भी लगातार सरकार के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऊपर ये विफलता का आरोप लगा रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, मामले को लेकर सियासत करना अपनी जगह है, वो सब समझ में आता है कि एक सियासी पैतरे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक माहौल बनाने की कोशिश है ताकि जो परिजन है वो भी घबराए नहीं, क्योंकि इस बीच कहीं ना कहीं परिजनों की तरफ से भी ये आवाज़ उठाई जा रही थी, ये सवाल पूछे जा रहे थे कि देखिए, कोशिश सबसे ज़्यादा किसको बचाने की हो रही है, टनल को बचाने की हो रही है या फिर मजदूरों को बचाने की हो रही है। ऐसे में जब ये सियासी पैतरा सामने आता है, विपक्षों के ये आरोप सामने आते हैं, तो ये सोचिए कि जो मजदूरों तक भले ही बात पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन जो परिजन बाहर बैठे हुए हैं इस इंतजार में उनके आने के, वो जरूर घबरा जाते हैं, वो जरूर तनाव में आ जाते हैं। तो बिल्कुल प्रियंका, जब इस तरीके की बात कोई भी राजनीतिक दल विपक्ष में हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, वो दोनों अगर करते हैं तो कहीं न कहीं अंदर बैठे हुए जो मजदूर हैं, फंसे हुए जो मजदूर हैं, उन तक तो आवाज भले ही नहीं पहुंच रही है, लेकिन उनके परिजन जो अपने उनको वापस आने की आस में जो वहां पर बैठे हुए, तो उन्होंने भी खाना पीना एक तरह से, जब आवाज निकली उसके बाद में ही कोई खाना खा रहा है, खाना पीना भी अपने जीविकोपार्जन के लिए सिर्फ जिंदा रहने की उद्देश्य से ही खा रहे हैं। सभी की आशाएं लगी हुई हैं, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, और ऐसे में अगर विपक्ष के द्वारा या किसी जिम्मेदार दल के द्वारा इस तरीके के आरोप अगर रेस्क्यू टीम पर लगाया जाए, इससे जो रेस्क्यू टीम है उसका भी मनोबल प्रभावित होता है और साथ ही साथ जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो भी कहीं कहीं असहज होती हैं, और साथ ही साथ वो तो राजनीतिक दल है, लेकिन जो परिजन यहाँ पर अपने लोगों की जो सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं, उनका मनोबल जरूर कहीं कहीं कमजोर होता है और उनका भरोसा टूटता है। ऐसे में इन लोगों को या राजनीतिक लोगों को ये रेस्क्यू कार्य होने के बाद ही राजनीति करनी चाहिए, ना कि इस समय उनको ये इस दुख की घड़ी में इस समय राजनीति। बिल्कुल संवेदनशील मसले को लेकर संवेदनशील मसले को लेकर संवेदनशील विपक्ष को होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन दीक्षित जी हमसे जुड़े रहने के लिए। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में 41 मजदूर हादसे के 10वें दिन भी फंसे हुए हैं। मामले में अब सियासत भी होने लगी है। विपक्ष के लगातार प्रदेश की धामी सरकार को निशाने पर ले रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं सुरेंद्र सिंह नेगी ने मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया है। सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे लोगों की जान जीवन मरण के बीच में झूल रही है। सरकार को उनकी जान बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए। कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अर्थवाल ने कहा है कि सुरंग में फंसे लोगों की मंगल कामना को लेकर वो बद्री विशाल से प्रार्थना कर रहे हैं। कांग्रेस इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाकर इस समय सुरंग में फंसे मजदूरों की जान को बचाना जरूरी काम है और कहा कि सरकार प्रयत्न कर रही है, जल्द ही ऐसे मजदूरों को निकाल लिया जाएगा और सुरंग हादसा अब राजनीतिक मुद्दा भी बनने लगा है। देखिए, ये शासन और केंद्र सरकार का मसला है और इसको मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर देखा जाना चाहिए था, क्योंकि ज़िंदगी वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकारों की हो, इंसान की ज़िंदगी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। इसको युद्ध स्तर पर इस काम को किया जाना चाहिए था और उन लोगों को जो 40 लोग अपने जीवन और मरण के बीच में झूल रहे हैं, उनके जीवन को बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होनी चाहिए। हम भी मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं सरकारों से कि वो जल्दी से जल्दी उन 40 जो श्रमिक हैं वहाँ फंसे हुए हैं, उनको जो है जिंदा वापस उनके घरों तक पहुँचाने का प्रयास करें। चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।